25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी से उनके हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया। उधर 2 दिन पहले अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से सर्टिफिकेट मांग रहे थे। सवाल है कि क्या ये सब 27 के लिए माहौल सेट तो नहीं किया जा रहा। करेंगे डिबेट और बताएंगे कि अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, कैसे 40 दिन का चैलेंज दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। हमने उनको प्रमाण दे दिया। अब हमने उनसे आज पूछा है कि आप बताओ कि आप असली हिंदू हो, इसकी क्या पहचान है। घोषित करेंगे कि यही है कालनेमी। तो सनातन धर्म का आचार्य होने के नाते उसके लिए हम लड़ रहे हैं और वो मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं। बात अल्टीमेटम तक पहुंच गई है। संगम की रेती से शुरू हुआ विवाद अब असली हिंदू बनाम नकली हिंदू और सनातन बनाम मूंछ की लड़ाई तक पहुंच गया है। 11 दिनों तक संगम के किनारे धरने पर बैठने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बेशक वापस लौट गए हो, लेकिन योगी सरकार पर उनका रवैया अभी भी नरम होता नजर नहीं आ रहा। इतिहास में पहली बार किसी शासक के द्वारा किसी शंकराचार्य से 2500 साल हो गए हमारे 2500 साल में किसी भी जाने कौन कौन सी सरकारें आई, जाने कौन कौन सी सत्ताएं आई, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी शंकराचार्य से पूछे कि तुम प्रमाणित करो कि तुम शंकराचार्य हो। ये आदित्यनाथ योगी ने किया। हमने उनको प्रमाण दे दिया। अब हमने उनसे आज पूछा है कि आप बताओ कि आप असली हिंदू हो, इसकी क्या पहचान है। वो कहते हैं कि गोरक्षा पीठ के वो तो पीठाधीश्वर है। जब आपके राज्य में गौ माता को राज्य माता नहीं घोषित किया जा पा रहा है, जबकि महाराष्ट्र जैसा राज्य कर देता है, तो आप कैसे गौ भक्त हो, कैसे हिंदू हो। पहले तो स्नान के लिए पालकी की अनुमति नहीं दी गई, फिर बाद में नोटिस भेजकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया। फिर बात बढ़ती ही चली गई। अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि सीएम योगी से असली हिंदू वाला सर्टिफिकेट तक मांगा जा रहा। पूरे भारत का 40% गौ मांस निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है। पूरे विश्व में आपके यहाँ का गौ मांस बिक रहा है, तो आप उसको रोकिए, रोक करके दिखाइए 40 दिन के अंदर। हम माने कि आप हिंदू हैं, और नहीं तो 40 दिन बीत जाने के बाद हम लखनऊ आएंगे और वहीं संतों महंतों के साथ, आचार्यों के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे, घोषित करेंगे कि यही है कालनेमी, यही है छद्म हिंदू, यही है नकली हिंदू। हमारे समाज में कोई कालनेमी रहे अच्छा नहीं है। इसीलिए उन्हीं की बात से प्रेरित होकर के हमने सोचा कि पता कर लेना चाहिए कि है कालनेमी कौन, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं से हम पूछ रहे हैं कि आप पहले अपने हिंदुत्व का प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद और लोगों से हम पूछना शुरू करें। तो सबसे पहले वो हिंदू प्रमाणित हो जाएं, उसके बाद फिर और लोगों से हम पूछेंगे और जानेंगे कि कौन है कालनेमी। 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के सामने 2 शर्त रखी है। पहली मांग कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गाय को राज्य माता घोषित करे। दूसरा ये कि गौवंश के निर्यात पर तत्काल रोक लगाए। लेकिन सवाल है कि जो भी हो रहा, क्या ये सिर्फ सनातन की लड़ाई है या इसमें कोई अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश कर रहा। ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश से लेकर कांग्रेस तक सबके सब सनातन प्रेम के नाम पर यूपी सरकार को घेरते नजर आए। कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया। सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान। आप बताइए किसने अपमान किया। आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने। वो योगी कब हो गए, सर्टिफिकेट कहां से मिला। अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। यूपी में 27 में चुनाव है, इसीलिए ये तस्वीर अहम हो जाती है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में गौ पूजा करते हैं, तो कभी सनातन के सम्मान में खड़े होने का दम भरते हैं। जबकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी के हिंदू होने पर भी सवाल उठा चुके हैं और समाजवादी को नमाजवादी पार्टी भी बोल चुके हैं। तो क्या सिर्फ सियासी मतलब के लिए कांग्रेस सपा अपना फायदा तलाश रही, और क्या इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सनातन बनाम मूंछ की लड़ाई बता दी। हमारी जो लड़ाई है वो न्याय की लड़ाई है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं, सनातन धर्म का प्रतीक सन्यासी होता है, ब्रह्मचारी होता है, बटुक होता है, हमारी शिखा होती है, हमारा छत्र होता है, हमारा ध्वज होता है। इन पर आक्रमण वहां पर किया गया है। इसका मतलब सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण किया गया है। तो जो सनातन धर्म के ऊपर वहां पर आक्रमण किया गया, तो सनातन धर्म का आचार्य होने के नाते उसके लिए हम लड़ रहे हैं और वो मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव भी वही लाइन ले रहे हैं जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की लाइन है। ऐसे में सवाल है कि इन सबके पीछे क्या कोई खास सियासी मकसद है या कोई इसे अपने सियासी टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
चलिए, तो आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, रविंद्रपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रोफेसर अखिल स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, आपसे शुरू करता हूं। तो बिसात वही है जिसकी चर्चा पहले हो रही थी, और बिसात यही है कि योगी हिंदू नहीं है, यह साबित कर दिया जाए। और इसके लिए आपका मोहरा जो आरोप लग रहे हैं वो सीधे अभिमुक्तेश्वरानंद। पांडे जी, सनातन के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई को अगर आप विषाद कहें तो कोई बात नहीं है इसमें, वो विषाद ही मान लीजिए। आज जो सनातन का अवमूल्यन माघ मेले में योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने किया, उसने पूरा देश देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और इस बात से इस देश का एक एक सनातनी आहत है। और ये चर्चा आज टेलीविजन पे नहीं है, ये चर्चा आज गलियों में पहुंच गई है। मैं भी मेरठ गया हुआ था, मेरठ में संघ से जुड़े जो लोग थे वो कह रहे हैं कि जिस तरह से योगी के प्रशासन ने बटुकों के केस को उखाड़ कर जमीन पर पटका, उनके वस्त्र को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, जूते से उनकी उंगलियां कुचल दी गई हैं। राकेश पांडे जी, अगर आपको जानकारी हो, स्वामी महाराज बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बटुकों के उंगलियां जूते से रगड़ दिए गए पुलिस के। तो इतना निर्दयता से, इतना निर्मम तरीके से अगर सनातन पर प्रहार हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और उसको रोकने के लिए अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? उन्होंने नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। धर्मेंद्र भाई, गलत तो कुछ भी नहीं है। आप तो गलियों की बातचीत कर रहे हैं, तो अयोध्या की गलियों में भी खून बहा था, गोलियां चली थी। ये तो डिबेट वैसे भी पुरानी हो गई है। गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा कि आप संघ के लोगों से मिल रहे हैं। क्या हो गया भाई ऐसा? मैं संघ के लोगों से मिलना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन आप तो बार मन गाली देते हैं, काहे मिलने चले गए? नहीं, ये गाली देना तो बड़ा गलत शब्द है। देखिए, ठीक है, बोलचाल की भाषा में गाली का मतलब गाली नहीं है, गाली का मतलब कोसना होता है। चलिए, कोसना शब्द मैं कर देता हूँ। हाँ, बिल्कुल कोसना शब्द है। हाँ। किसी से मिलना और अच्छी बातें एक दूसरे की मान लेना कोई गलत नहीं होता। वाह वाह वाह। योगी आदित्यनाथ का जो हट था इतना बड़ा था कि सनातन के सामने बस उन्हें माफी मांगनी थी कि हमने जो बाल संतों पर अत्याचार करे वो गलत कर दिया। अच्छा। ये आप सोचिए, आपने गोली चलवाने के लिए माफी मांगी? नहीं, बात आपकी ठीक है धर्मेंद्र भाई। सनातन का अपमान कोई भी करे, साधु संतों के सामने माफी मांग लेने में बुराई नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन मैं फिर यह पूछ रहा हूं, क्या आपने माफी मांगी थी? गोलियां चली तब तो ताल ठोक कर कहा, जरूरत होती फिर चलवा देते। हमने जो हमारे प्रशासन के समय जो गोलियां चली थी वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर चली थी। दूसरी बात, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार चली थी कि वहां पे स्टे लगा हुआ है। और नहीं, आदेश दिखाइए कि गोली चलाने का आदेश था। ये डिबेट पुरानी है धर्मेंद्र भाई, सुनिए। कोई आदेश नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का आदेश था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का तरीका सिर्फ गोली चलाना नहीं होता है। राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आदेश दिया था, उनका आदेश को दिखा दूं मैं। भाई, आपके पार्टी के मुखिया, सुनिए, मैं नहीं नाम लेना चाहता हूं, मंचों से वो कह चुके हैं कि ये ठीक फैसला था। मुलायम सिंह यादव जी ने ये बात कही थी। तो नृपेंद्र मिश्रा पर मत खेलिए। नृपेंद्र मिश्रा पर खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। पूरी बात जो उन्होंने कही थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और कानून व्यवस्था को देश की एकीकृत, देश के को सुरक्षित रखने के लिए, देश को एक रखने के लिए अगर इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा तो हम दोबारा उठाएंगे। तो फिर तो वो भी कह देंगे कि माघ मेले में इसलिए बल प्रयोग कर दिया पुलिस ने क्योंकि आगे भीड़ थी, भगदड़ मच सकती थी, लोगों की जान जा सकती थी। यही तर्क है तो तर्क देते रहिए फिर धर्मेंद्र भाई। लेकिन मेरा ये विषय नहीं है। ये मैं पिछले कई दिनों से ये डिबेट कर रहा हूं। मैं कई दिनों से धर्मेंद्र भाई ये डिबेट कर रहा हूं। मुझे सिर्फ ये कहिए, ये जवाब चाहिए। ये आपकी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो टोन मैच हो गई है, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। न्याय के खिलाफ न्याय के साथ खड़े होना, अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ खड़े होंगे तो एक ही टोन होगी, निश्चित रूप से एक ही होगी। अच्छा। अगर हम सनातन के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, स्वामी जी भी उसी की बात कर रहे हैं, तो टोन एक हो ही जाएगी, ऑटोमेटिकली एक हो जाएगी। आज सवाल तो उनसे है। नहीं, ठीक है सूर्या मैथिल, ये सनातन प्रेम जगह है। सनातन प्रेम राम मंदिर जाने से नहीं दिखा सकते हैं। सनातन प्रेम गोलियां चलवा दिया क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी के कार्यकर्ता भक्त नहीं हो सकते, श्रद्धालु नहीं हो सकते, कारसेवक नहीं हो सकते, गोलियां चलाना जस्टिफाइड है। लेकिन अगर सियासत साधनी है, हिंदुओं को बांटना है, और उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जो आरोप लग रहे हैं कि सियासी मोहरा बनाना है, तो फिर सनातन प्रेम है। धन्यवाद राकेश जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरे को वो 4 लाइनें याद आ रही हैं हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके लिए, कि कौवा चला हंस की चाल और वो अपनी चाल भी भूल गया। ये स्थिति आज समाजवादी पार्टी की है। मैं यहां पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी से, आप
स्पष्ट कीजिए, गौरक्षा कानून के साथ आप खड़े हैं? क्या समाजवादी पार्टी अपनी जो कार्यकारिणी है उसको बुलाकर यह प्रस्ताव पास करती है कि उत्तर प्रदेश में गौरक्षा कानून होना चाहिए, यदि कोई गौ हत्या करता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए? आप ये स्वीकार करते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आज वो ज्ञान बांट रहे हैं जो कल तक हमें कहते थे कि हम तो सनातन को मानते ही नहीं। ये वही लोग हैं ना जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV और न जाने की ये जितनी भी ज्ञानबाजी कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता ना तो राम भक्तों की हत्याओं को भूल सकती है, ना ही ये भूल सकती है कि किस प्रकार से 2008 में मुलायम सिंह जी ने स्पष्ट दोबारा से कहा था लखनऊ के अंदर ही कि मैं यदि दोबारा मुझे मौका मिलता तो मैं दोबारा गोली चलवाता। ये स्पष्ट है। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, आप देखिए टूल किट का हिस्सा, ये माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी से हिंदू होने का जो है वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जिन योगी आदित्यनाथ जी के कारण उत्तर प्रदेश में गौएं कटना बंद हुई, देव दीपावली मनाई गई, और जब देव दीपावली मनाई जा रही थी तो यही लोग छातियां पीट रहे थे ना कि अरे सरकारी खर्चे से तेल फूंक रहे हो वहां पर, क्या बात है ये। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी हर सनातनी के दिल में बैठे हैं और ये अपने टूल किट को एक्टिव करके सनातनियों के बीच में फाड़ करना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, हमारा सनातन अजर है, अमर है और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। ठीक, उनको पता है जन्नत की हकीकत, गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी का ठीक है। सूर्यप्रकाश मैथिल जी आता हूं। रविंद्रपुरी महाराज जी जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के। महाराज जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि ये मसला असली बनाम नकली हिंदू का है। वो कह रहे हैं कि सीएम योगी खुद को असली हिंदू साबित करे और नहीं तो फिर लखनऊ पहुंचेंगे और कालनेमी घोषित करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, मैं समझता हूँ इस लड़ाई को इतना ज्यादा खींचना अच्छा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे वाकई जो हमारे सनातन के बहुत बड़े प्रहरी है, उनके खिलाफ इतना वाद विवाद करना उचित नहीं है। और क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने प्रयागराज में देखा, हम भी वहां पहुंचे थे, सभी संत महात्मा वहां पहुंचे थे, उस समय हमने यही देखा कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा थी और संत महात्मा बहुत कम थे। और मेरा ये मानना उनके साथ संत भी नहीं थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि संतों को आपस में मिलकर इस विवाद हल करना चाहिए। नहीं, विवाद को तो हल करना चाहिए, लेकिन कालनेमी घोषित कर देंगे ये एक कहना चाहिए संत को। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था, उनको कालनेमी नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, वो कालनेमी है। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज ने अपने आप पे लिया, मुझे कहा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम आपस में जितने भी सनातनी, हमको आपस में साधु संत महात्मा, हम जितने मठाधीश है, ज्यादा विरोध करना अच्छा नहीं है। और जो 40 दिन की बात है, 40 दिन में कानून पास करो तो ऐसा तो होता नहीं है। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगता है। हमारी भी वार्ता हो रही है। हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से हर जगह पहुंचे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, हमारा भी प्रयास है। लेकिन समय बहुत अच्छी बातचीत है। आपने बहुत बड़ी एक लाइन खींची है। अब अखिल स्वामी, अब तो जो बातें रविंद्रपुरी महाराज ने कही हैं, उस बातों के आधार पर तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, या फिर जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दरअसल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 40 दिन का चैलेंज करके, नहीं तो कालनेमी घोषित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये नेताओं की भाषा है, संत की भाषा नहीं है। देखिए, ये असली मुद्दा ये है कि हमारे शंकराचार्य हमारे भगवान हैं, ये हमारे महादेव के वंशज हैं और आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध सनातनी हूं। सारे देश के शुद्ध सनातनियों के लिए शंकराचार्य पूज्य हैं और जो भी हमारे शंकराचार्य का पालन करेगा। और देखिए, अभी इन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई यूजीसी में कराई, अब इन्होंने ब्राह्मण और राजपूतों की लड़ाई करा दी। ब्राह्मणों की जो शिखा होती है और यज्ञोपवीत होता है, उसके लिए पवित्रतम स्थान होता है। जैसे सरदारों के लिए पगड़ी उसके लिए सम्मान का प्रतीक है, हम ब्राह्मणों के लिए हमारी शिखा और हमारा यज्ञोपवीत हमारे उसका है। और जिन लोगों ने हमारे बटुकों के और शास्त्र और वेदों के ज्ञाता का इस प्रकार से अपमान किया है,
उन्होंने सनातन का अपमान किया और मेरे जैसे लाखों करोड़ों, हम कोई अखाड़े वाले नहीं हैं, हम कोई संत परिषद के लोग नहीं हैं, आप नहीं अखाड़े के हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भाषा सिर्फ एक संत की है या राजनेता की भी है? आपको क्या लग रहा है? अगर ये हमारे शंकराचार्य ने अखिलेश को भी कहा कुछ, राहुल को भी कहा, वो संत हैं, और अगर योगी आदित्यनाथ में जरा भी अगर तो समझाइए ना इनको, शास्त्रों और वेदों पे ये धर्मेंद्र यादव को समझाइए ना कि स्वामी, जिनको इन्हीं स्वामी जी ने कहा नमाजवादी पार्टी। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक सनातन के प्रतीक हैं। आप अगर योगी आदित्यनाथ में जरा भी हिम्मत है, शास्त्र और वेदों पे हमारे शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर लें। चारों शंकराचार्य 10 मार्च को दिल्ली आएंगे। हम करोड़ों लोग, हमें जिन्हें सनातन धर्म पे विश्वास है, हम शुद्ध सनातनी गैर राजनीतिक लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होंगे। और जैसे एक बार पहले इंदिरा जी ने करवाया था करपात्री जी महाराज के साथ, हमारे चारों शंकराचार्य का जो अपमान करेगा, जो उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, मिट्टी में मिला देंगे। हम सनातन के लिए मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, इतनी तल्ख भाषा आपको समाजवादी पार्टी के लिए भी समझ में आ जानी चाहिए थी, या फिर कांग्रेस, या फिर क्या सूर्य प्रकाश मैथिल में आऊंगा एक बार जगदीश भाई की भी बात हो जाए। जगदीश जी, आपसे भी यही सवाल है, मौका मिला है? अजय राय तो एकदम रेस लगा चुके हैं, कितनी बार मिलने, खुद को कितना बड़ा सनातनी दिखा दे इस मौके पर, लेकिन राम मंदिर जाने में एकदम जुबान बंद, जाएंगे ही नहीं, दहलीज तक भी नहीं जाएंगे। देखिए राकेश पांडे भाई, अभी बीजेपी के एक समर्थक ने कहा था मुहावरे से शुरुआत करा था, जब इसे मेरा मन करा था मुझे भी डिबेट को मुहावरे से शुरू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हालात ऐसे हो गए हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना उनके साथ हिंदू रहा, ना मुसलमान रहा, ना दलित रहे। अभी आपने देखा हालात जैसे ना साधु संत महात्मा रहे। अरे ये किसके बारे में कह रहे हैं? मैं भारतीय जनता मैं पार्टी तो अलबत्ता इस बात को कहता हूं कि ये कहावत आपको नहीं कहनी चाहिए थी कि टेलीविजन है, लेकिन फिर भी ये कहावत आपने किसके लिए कही? नहीं मैं पता नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहा हूं। अच्छा। जिस तरह से यूजीसी लाए हैं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान लड़वा दिए, जैसे हिंदू से हिंदू लड़वा दिए, जैसे साधु साहब हर आदमी छोड़ कर भाग रहे हैं। अच्छा। और देश विदेश की नीतियां भी फेल हो गई हैं। अच्छा। इनको राजनीतिक नहीं कह सकते, व्यापारी लोग हैं और हर चीज में फेल हो रहे हैं। कहना क्या, मैं समझता हूं आप शंकराचार्य की बात करेंगे, शंकराचार्य ने तो राहुल गांधी को भी कहा और उसको समाजवादी अरे वो तो कह रहे हैं हिंदू ही नहीं है, भाजपा को भी कहा। ये राहुल गांधी को तो कह रहे हैं हिंदू ही नहीं है, वो राजनीतिक आदमी नहीं, वो साधु संत। अरे ठीक है, मैं मान लिया वो राजनीतिक आदमी नहीं है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, मैं कहां कह रहा हूं कि वो राजनीतिक आदमी है, लेकिन वो तो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हिंदू ही नहीं है। उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या राम मंदिर जाए, कहे कि मैं पहुंच जाऊंगा तो घुसने नहीं दूंगा। देखिए सही बात तो यह है कि बाबा जो राजनीतिक नहीं, वो समाज की बात करा, धर्म की बात करा, धर्म की काम वो करेंगे। हम राजनीतिक आदमी हैं, हम राजनीति की बात करेंगे, हम जनता की समाज की बात करेंगे, हम मोदी जी से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, अच्छे दिनों की भी, महंगाई की भी। नहीं जगदीश जी, अभी सुनिए, अच्छे दिनों की महंगाई की बातचीत नहीं हो रही है, 2 दिन बाद बजट है, खूब इसकी चर्चा करेंगे सर, 2 दिन बाद बजट है, खूब इसकी चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूं आप सनातन के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही स्वामी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनातनी नहीं है, हिंदू ही नहीं है, फिर कौन सा सनातन का सम्मान आप कर रहे हैं? भाई वो यही तो मैं यही तो कह रहा हूं, वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो धार्मिक आदमी है, वो देख रहा है भाई। अरे तो आप कौन सा सम्मान नहीं गए तो इसलिए कह रहा है, पर मैं समझता हूं हम राजनीतिक आदमी है, राम मंदिर जाए या ना जाए, हम जनता के बीच में रहेंगे। नहीं कह रहा हूं जो शहजादा मोदी जी कहते थे, मैं तो कह भी नहीं रहा हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कोई राजनीतिक आदमी है, मैंने तो सिर्फ पूछा था कि भाई उनकी भाषा क्या राजनीतिक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप सनातन के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं, धर्मेंद्र भाई भी सनातन के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, तो फिर कौन से सनातन के सम्मान की बात? सनातन ही नहीं तो सनातन का सम्मान कैसा? भाई ये जो हिंदुओं की चोटी कटवा दी ना ये बाबा ने, यूपी की सरकार ने, वो बेचारा गुस्से में है, कुछ भी बोल रहा है बस उसके बोलने से तो हम नहीं मानेंगे ना, हम तो कहेंगे सनातन का सत्कार होना चाहिए, उसके बोलने से नहीं कहेंगे। वो तो योगी को भी काल नहीं हुई कह रहा, बताइए कब योगी की काल नहीं हुई है? एक सेकंड रविंद्रपुरी महाराज जी, जैसे मैंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोट करके ये पूछा कि वो तो राहुल गांधी को सनातनी नहीं कह रहे, हिंदू नहीं कह रहे हैं, जगदीश जी की टोन बदल गई, उनके से उसके पर आ गए, एकदम भाषा बदलने लगी, उसको नहीं मानते हैं।
नहीं, देखिए मैं कहीं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराज शरीर को गुस्सा छोड़ देना चाहिए। हमारे शंकराचार्य है, पद की गरिमा होती है। अगर हम स्वयं पद को इज्जत नहीं देंगे, पद की गरिमा नहीं रखेंगे, तो कोई हमें इज्जत नहीं देगा। ये दोनों हाथों से गिव एंड टेक होता है। और मैं यही हमारा प्रयास है, जितने हमारे संत महात्मा पीठाधीश्वर है, मठाधीश्वर है, हमारा प्रयास रहा हम शंकराचार्य महाराज को मनाएं। जो भी आपस में हो गया वो तो हो गया, लेकिन हमने ये भी कहा जो शिखा की बात है, सूत्र की बात है, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन जो शंकराचार्य महाराज की विवाद वाली बात है वो अब समाप्त होनी चाहिए। और जो गौ हत्या की बात हो रही, इसमें हम सब संत एक है और हमारा भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अखिल स्वामी, मैं आ रहा हूं, सूर्या मैथिल आ रहा हूं। जगदीश जी की टोन जैसे बदली स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए, उसके पर आ गए। मैं आपसे इसको जोड़कर एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या सपा और कांग्रेस, आपको लगता है कि यह सनातन के सम्मान के लिए मैदान में है या वोटों के सम्मान के लिए मैदान में? देखिए, इसका एक ही रास्ता है, जैसा अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा, योगी आदित्यनाथ जाएं, साष्टांग प्रणाम करें, क्षमा मांगे, पूरे देश के सामने हमारे भगवान शंकराचार्य से माफी मांगे, हम योगी आदित्यनाथ को माफ कर देंगे। लेकिन अगर शंकराचार्य महोदय का अपमान हुआ, अगर महादेव की संतान, उनके वंशज का अपमान हुआ, हम सनातनी उखाड़ फेंकेंगे। योगी आदित्यनाथ को एक वोट नहीं लेने देंगे। आप भड़ास निकालिए, सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप योगी पर भड़ास निकालिए, मैं नहीं रोक रहा हूं। आपके मन में बहुत भरा हुआ है, बहुत भर कर आप बैठे हुए हैं। मैं आपसे पहले सवाल पूछा सपा कांग्रेस पर, जगदीश शर्मा की बदलती टोन पर, आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। हम इनका नाश कर देंगे, जो हमारे बच्चों की जिन्होंने शिखाएं नोची हैं। अरे ठीक है, बोल लिया आपने पिछले 10 दिन से। अरे ठीक है, बोल लिया आपने। अब मैं फिर आपको सवाल दोहराता हूं। जगदीश जी की जैसे टोन बदली, उसके पर आगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए, और सपा जिसके लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो भी कहा, मैं पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों सनातन के सम्मान के लिए मैदान में है या वोटों के सम्मान के लिए मैदान में? देखिए, अगर शंकराचार्य महोदय मुझे 4 थप्पड़ भी मार दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मेरे परमेश्वर हैं, वो मेरे भगवान हैं। अगर शंकराचार्य मेरे को कुछ भी कर दें, मैं उनके, और उम्र में कम है लेकिन चरण स्पर्शी अरे प्रभु, आपकी उम्र है, से श्रेष्ठ हैं। उनकी स्वामी जी, आपकी उम्र है और इतने समझदार आप हैं कि मेरे सवाल को आप समझ रहे हैं, लेकिन सवाल स्किप काहे को कर रहे हैं? हो रहा है, सवाल स्किप क्यों कर रहे हैं? नहीं साइन करेंगे। सवाल स्किप क्यों कर रहे हैं? अरे ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। सपा कांग्रेस चल रहा है। सपा कांग्रेस सनातन के सम्मान के लिए या वोट के सम्मान के लिए? जहां बच्चों की शिखाएं नोचने वाले सनातनी नहीं थे, गैर सनातनी लोग थे। सपा कांग्रेस सनातन के सम्मान के लिए या वोट के सम्मान के लिए? वो विधर्मी लोग थे। अखिल स्वामी, सपा कांग्रेस सनातन के सम्मान के लिए या वोटों की गिनती के लिए? क्या कर रहे हैं वो? अरे सनातन के, वो सनातन विरोधी लोग थे जिनको योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी पे लगाया था। अब सूर्या मैथिल, मैं आऊंगा नोचने के लिए। सूर्या मैथिल, इसको एक तो अखिल स्वामी ने प्रोफेसर लिख रखा है, बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। मैं इनसे 10 बार पूछ लिया कि भाई ये सपा कांग्रेस सनातन के सम्मान के लिए मैदान में या वोटों के सम्मान के लिए मैदान में, बोल ही नहीं पा रहे हैं। इनको तो किसी पार्टी में शामिल करवाइए, प्रवक्ता बन जाएंगे। ये अपनी आपकी कांग्रेस और सपा नहीं, आप अखिल स्वामी जी के बारे में जानते नहीं है। ये कई बार तैयार हूं। अरे भैया सुन लीजिए, अखिल स्वामी जी का परिचय मैं बता दूं, कांग्रेस के जो है ये नेता के रूप में कई चैनल्स पे बैठते रहे हैं। अच्छा। और अभी आपने इनको नंगा कर दिया। ये एक बात और बताता हूं, आपने जैसे ही पूछा इनसे कि जब इनसे पूछा आपने कि भैया जरा सपा और कांग्रेस के लिए बता दो, तो इनकी आवाज नहीं निकली और ये बार बार गोल गोल घुमा रहे थे। और रह गई बात जहां तक कांग्रेस के नेता की, तो आपके सामने कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता देखिए। दलित वर्ग की एक जाति को जाति सूचक शब्दों से ये प्रयोग करके यहाँ पर कहावतें कहते हैं। जो समाज, दलित समाज हमारा भाई है, उस दलित समाज को आप जाति सूचक शब्द से राष्ट्रीय चैनल की डिबेट में प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और रह गई बात यहाँ पर, ये जो बैठे हुए हैं सो कॉल्ड सनातनी, या मैं ये कहूं कि अहिरावन, या मैं कहूं मारीच, जरा मैं इनसे पूछता हूं, गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए? तुम हो मारीच। अरे गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताइए। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। का अपमान कर अरे गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताइए। होना चाहिए।
सबसे तो ज्यादा समाजवादी पार्टी, सुनिए, मांस का प्रोडक्शन यूपी में होता है। अच्छा चलिए एक मिनट मैं आता हूं बीच में, सुनिए मैं आता हूं बीच में। सूर्या मैथिल थोड़ा सा आप भी शब्दों का ध्यान रखें। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसकी जगह एक्सपोज शब्द का भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, तो शब्दों का थोड़ा ध्यान सभी रखें। अब धर्मेंद्र यादव, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आऊंगा। एक तो दो बातें आप इशारा कर रहे थे, जो कहना चाह रहे थे कहिए। पहले मेरे एक लाइन का तो स्पष्ट कहूंगा नंगा। नहीं एक्सपोज कर दीजिए, दोनों मतलब एक ही, लोग समझ जाएंगे। टेलीविजन है, थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए। एक्सपोज का भी मतलब वही हो जाएगा, ठीक है। अब धर्मेंद्र यादव, एक तो जो गौ को लेकर जो बातचीत हो रही है कि गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो, और जो कानून की बातचीत हो रही है, क्या आप उसके समर्थन में? सूर्या मैथिल ने कई बार पूछ लिया, उसके बाद जो आप कहना चाह रहे थे वो बोलिए। राकेश पांडे जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सूर्या मैथिल साहब इस देश को बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना दिया। गौ हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो आज जो योगी आदित्यनाथ 10वीं साल में सत्ता में है, उनको सबसे पहले 2017 में जब आए थे उसी समय गौ हत्या कानून लाना चाहिए था और उसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए था। यही काम राष्ट्रीय केंद्र सरकार को भी करना चाहिए था। और जो अभी मुक्तेश्वरानंद की मांग है, गौ हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कल कानून लेकर आए, हम उसका समर्थन करते हैं। गाय को हम राष्ट्रीय माता और राजकीय माता घोषित कर दें। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फर्जी सनातनी होना बंद करें। नहीं देश के सामने पूरी ठीक है, गाय को आपने राष्ट्रीय माता की बातचीत कही। सूर्या मैथिल कुछ बोल रहे हैं, सूर्या मैथिल कुछ बोल। 10 सेकंड राकेश जी, 10 सेकंड। चलिए, ये समाजवादी पार्टी की लाइन है ना, ये समाजवादी पार्टी की लाइन है ना, आपसे मैं नहीं बदल है। सुनिए, आपने कहा ना यहाँ पर आप तैयार है ना, सुनिए, आज ही अखिलेश यादव से ट्वीट कराइए। 10 सेकंड, आप योगी से ट्वीट कराइए, आप मोदी से ट्वीट कराइए, बहुत बड़े ट्विटर है। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, आप बताइए ना, करिए ना, हम तो बचाते हैं भैया को। अरे हम तो माता की रक्षा करते हैं, ये तो हमारे खून में है। असली सनातनी हो तो मिल आओ, असली सनातनी हो तो भारतीय जनता पार्टी से बोलो, करते हो, कंपनी से चंदा कहते हो कि हम राम भक्तों को तुम्हारा बलि करवाएंगे ना, करोड़ों रुपए से चंदा है कि भैया कंपनियों से गाय कटवा के जो चंदा। अरे भैया सुनो, कहाँ से आएगा? जब गौ माता काटी जाएंगी तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उसका पैसा तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उसके बाद बोल नहीं सकते आप, बेफ कंपनी चंदा कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी लेती है। आप एक बार लिखवा दो, चंदा ही नहीं लेंगे। अब आपने 10 सेकंड हो गए, आप सुनिए। चंदा को कौन? अब ये बताइए मुझे, सुनिए राकेश भाई, एक बात और। ठीक है धर्मेंद्र भाई, हो गया धर्मेंद्र जी, हो गया। सुन लीजिए सूर्या मैथिल को, फिर मैं जगदीश जी के पास जाता हूं। देखिए राकेश भाई, मैंने अभी कहा कि आप अभी अपनी कार्य समिति में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का प्रस्ताव पारित कीजिए। सुनिए ना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं सुनिए। और एक और बात, उत्तर प्रदेश। अरे भैया, ये क्या बौखला क्यों गए? बौखला क्यों गए? आप बौखला क्यों गए? ये असलियत आपकी दिख रही है। एक बात और, आप बार बार बीज की बात कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर गौ हत्या प्रतिबंध है। आप बीज का नाम लेके जो भटकाव कर रहे हैं वो गलत है। लेकर आए भारतीय जनता पार्टी और नहीं लेकर आप बलडोजर का विरोध करते हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। जगदीश जी, आप लोग जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, उस गठबंधन में हिंदुओं को लेकर क्या कुछ कह दिया गया? हिंदू का अर्थ भयानक है, हिंदुत्व बीमारी की तरह है, कुष्ठ रोग पता नहीं किन किन रोगों से तुलना कर दी गई। आपकी पार्टी के एक सिटिंग सीएम ने कह दिया कि कांग्रेस तो सिर्फ एक धर्म विशेष की पार्टी है, मुसलमानों की सिर्फ पार्टी है। मैं कह रहा हूं, आप सनातन के सम्मान की बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वोटों के समान। आपको लग रहा है, एक मौका लग रहा है कि योगी के हिंदुत्व इमेज को हर्ट करो, इससे हिंदुओं में बंटवारा हो और फिर आपको 27 में कुछ कल्याण। राकेश पांडे जी, मेरा नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला। किसके लिए चला? भारत के लिए चला, भारत के लोगों के चला। सबसे बात करता है, सबसे मिलता है। बताइए, देश का मुखिया किससे मिलता, कब मिलता है और किससे बात करता? कभी मीडिया से भी बात करी, सिर्फ मन की बात करता है। तो ये बात तो आप कहिए मत कि हम कौन से धर्म की पार्टी, हम संविधान की पार्टी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और अभी हमारे बीजेपी समर्थक भाई कह रहे थे दलित हमारे भाई हैं। अरे भाई, इनका गृह मंत्री है, पार्लियामेंट में कह रहा था कि अंबेडकर की बजाय भगवान का नाम करते तो तुम्हारे अच्छे दिन आते। आज ये दलित की पार्टी हो गए, दलित के समर्थकों को पता नहीं क्या इनका दिमाग में चल रहा है। कभी ये मुसलमान के साथ बैठ जाता है, कभी हिंदू के साथ, कभी साधु तो आप भी करते हैं। अब दलितों की बात करने लगे। भाई सही मायने में आप अपनी पार्टी को ही धर्म विशेष की पार्टी बता देते हैं।
हम सिर्फ संविधान आपकी की बात पार्टी के करते हैं। फोरम से एक धर्म विशेष को गाली दे दी हम जाती सिर्फ है। संविधान की बात करते सैफरन हैं और हम भागवा को चाहते हैं कि आतंक से जोड़ भारत दिया जाता संविधान है। से चले। भागवा को आतंक से जोड़ दिया जाता है। और जगदीश जी सुनिए, आपने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल लिया, अयोध्या नहीं जा पाए तो भारत की हानि होगी। राम मंदिर का भारत नाम की तक नहीं हानि ले पा होगी। रहे हैं, जाने की बात तो छोड़ दीजिए। नहीं, अयोध्या सुने, वो धर्म का काम है। कांग्रेस अयोध्या जाना धार्मिक काम है। अच्छा। अयोध्या जाना धार्मिक काम आप है, धर्म के काम से का दूर है, काम है। मतलब आप धर्म के काम मेरे से दूर राम है। मेरे घर में है, मेरे मन में है, मेरे तन में राम है। हाँ, भाई मैं जो कह रहा हूं ना, हम भगवान को हृदय में रखते हैं, हम भगवान के लिए पर राजनीति नहीं करते हैं। राम कहां नहीं है बता दीजिए मिथिलेश जी। और आपकी मेरे घर में राम नहीं है या मेरे मन में राम नहीं है। अच्छा, इनके राम तो अयोध्या में है। अच्छा, तो एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, और राजनीति एक मिनट सूर्यमतिल एक सेकंड। राजनीति अगर आप ये कह रहे हैं कि मन में राम, कण-कण में राम, जो सही भी है और इसीलिए आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो मन में स्वामी योगी मुक्तेश्वरानंद, मन में सनातन का सम्मान, काहे लिए रेस लगाने की जरूरत है भाई? प्रयागराज जाके मिले, बनारस गए तो वहां भी जाकर दंडवत है, अयोध्या भी क्या जाएंगे, जरूरत है? भगवान राम बुलाएंगे। भगवान कहते हैं कि जब जब वैष्णो माता बुलाते हैं तो हम जाते हैं, भगवान राम बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। पहले समाज के काम तो कर ले जो राजनीति में आए हैं। राजनीति का मतलब है कि सभी लोगों के काम करना। अच्छा, तो चलिए, सबका काम तो ठीक है, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे, मोदी तो जी क्या धार्मिक स्वामी, हैं, हर नहीं जगह नहीं, ठीक, घूमते हैं, जगदीश भाई चोला सुनिए सुनिए पहनते सुनिए, आप कह रहे हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे, बुलाएंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या, मैं तो गया था, ठीक है, मेरा बुलावा है तो मैं चला गया। ठीक ठीक ठीक, तो क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कार्ड छपवा कर कहा था कि आप लोग आ जाइए मिलना है? देखिए स्वामी जी सुने, जब जब संकट में धार्मिक लोग आएंगे, गुरु संत महात्मा आएंगे, तो तुम्हारा और हमारा फर्ज भी बनता है उनके समर्थन में खड़े होने का। चुटिया पाड़ देने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? साधु संत को लातों से मारने का मतलब आप समझ रहे हैं? और ये हिंदू के ठेकेदार चुप हैं, बोलना हमें पड़ रहा है। ये सोच लीजिए कि कौन के साथ खड़ा, कौन अब असली दिक्कत हिंदू, क्या कौन है, असली आप यहाँ से आपको अपनी पता लग सूर्या जाएगा। महतिल ये बदलती परिभाषा से खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ, ये यहाँ पर आज राम जी की बात कर रहे हैं, कण-कण में राम। अरे भाई, तो मुझे ये बताइए ना, के लिए हम जाएंगे। अरे भाई सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, जाएंगे। आज माफी मांग लीजिए आप कि जब कांग्रेस ने कहा था कि राम काल्पनिक है तो स्वीकार कीजिए कांग्रेस ने गलती की थी, स्वीकार कीजिए। और उसके अलावा जिस प्रकार से कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है, ये लीजिए, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। जो तुम झूठा प्रबंधन मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, किसका तुमने था? तुमने कलवाया, वकील से कलवाया, तुमने कलवाया। राम हमारे भगवान है, भगवान है। ठीक 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 ठीक, नहीं हलफनामा तो आप लोगों ने दिया ही था, बोलना बंद करो जगदीश भाई, आप लोगों ने हलफनामा तो दिया ही था। वो अलग बात है कि लग गया कि गलती हो गई तो दूसरा हलफनामा लेकर फिर चले आए, वो एक अलग बात है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बुलाया नहीं, फिर भी चले गए। इधर प्रभुराम बुला नहीं रहे हैं। सर कितना सनातन का सम्मान, इतना सनातन का सम्मान है तो बुला ही नहीं होते प्रभुराम। अयोध्या बहुत दूर थोड़े नहीं है। चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।